तो याद रखिएगा, आप वे लोग हैं जिनका चुनाव परमेश्वर करने के लिए इस धरती पर आया। आप वे लोग हैं जिनको परमेश्वर बदल देना चाहता है। आप वे लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्यार करता है। आप वे लोग हैं जिनमें परमेश्वर रहना चाहता है। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, और मैं आप सबका मसीह यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस वक्त जितने लोगों के साथ मैं बात करने जा रहा हूं, वे सब लोग बुद्धिमान और परमेश्वर के सामर्थ्य से बनाए गए लोग हैं। मैं आज आप सबके साथ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो केवल माता से पैदा हुआ और हजारों लाखों करोड़ों लोग आज पूरे संसार में यीशु मसीह की उपासना करते हैं। उस संख्या के अंदर वो लोग भी हैं जो कभी यीशु मसीह के नाम को धिक्कारते थे। उस संख्या में वे लोग भी हैं जो कभी यीशु के नाम की गालियां देते थे। उस संख्या में वे लोग भी हैं जो कभी चर्चेस बंद करवाया करते थे, लेकिन आज वे धड़ल्ले से कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना, मैं एक हिंदू परिवार से यीशु मसीह में आया और मेरा जीवन एक ऐसा जीवन था कि ना जीवन था और ना मृत्यु थी। मुझे कब दौरा पड़ जाए कुछ नहीं पता था। मेरी माँ परेशान, मेरे पिताजी परेशान, और मेरी मम्मा को और मेरे पिताजी को पता नहीं था कि कौन सी रात उन्हें उठाकर मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मेरे दांत जीभ पर लगते और मेरी जीभ कट जाया करती थी और मेरा मुंह मुड़ जाया करता था। चंडीगढ़ के अंदर मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ रहा और अब तक मैं चंडीगढ़ में ही हूं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बचपन से अब तक मैंने पहले दुख देखे बीमारी में, और उसके बाद मैंने दुखों को देखा केवल यीशु के नाम में। ध्यान देना इस बात के ऊपर। पहले जो दुख थे बीमारी में, उसमें मुझे डर था कि मरूंगा और उसके बाद मालूम नहीं कहां जाऊंगा। लेकिन अभी जो दुख है यीशु मसीह के नाम के, मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले मुझे मृत्यु का डर था, परंतु अब मुझे मौत का डर नहीं है। क्यों? आज मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, कैसे हमारे जीवनों में से मौत का डर खत्म हो जाता है। शायद आप लोगों में ने पंजाब के अंदर इसको देखा होगा, सुना होगा कि हजारों लाखों लोग यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ या ना? देखा किसी ने? लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इवन के लोग ये कहते हैं कि इनको पैसा मिलता है इसलिए ये मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, किसी को चाहे 1.5 लाख 1.5 करोड़ भी दे दो, लोग मरने के लिए तैयार बोलो नहीं होंगे। पर यीशु नाम एक ऐसा नाम है जो उसका दीवाना हो गया, वो उसके लिए जान दे देगा। कारण क्या है? आज यहां आए हुए प्रत्येक व्यक्ति से मेरा एक सवाल है। वो सवाल है, हम मसीह के लिए क्या करते हैं? कोई मसीह के लिए विरोध करता है, कोई मसीह के लिए चर्चेस को तोड़ता है, कोई मसीह के लिए बाइबल को फूंकता है, कोई मसीह के लिए अपनी अलग अलग प्रकार के विचारों को लेकर आता है। परंतु मैं आज आपको बोलना चाहता हूं,
मैं एक कट्टर हिंदू परिवार से मसीह में आता हूं, जिस परिवार के अंदर सिर्फ ओछा करने वाले लोग ज्यादा थे और मेरे परिवार को छोड़कर बाकी सारे बदमाश थे। किस किस को सुनाई दे रहे हैं? मेरे बाद करीब 27 भाई हैं जो कजन भाई हैं मेरे, और मेरे परिवार में हम 3 भाई हैं। बस हम 3 भाइयों को छोड़कर बाकी सारे बदमाश थे। सबने तकड़ी गैंगस्टर टाइप जिंदगी जी। लेकिन आज मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं, जिस परिवार से मैं आता हूं आज 85% वो घराना केवल यीशु की जय जयकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो गैंगस्टर भी मरने से पहले अपना जीवन यीशु मसीह को देकर गए हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने उनके नाम ले दूं तो शायद आप में से कई लोग उनके नाम जानते हैं। बड़े फेमस लोग हैं वो, बहुत नाम था उनका, परंतु उन्होंने अपने नाम जिस जगह चमकाए वो गलत रास्ते थे। पर ध्यान से सुनना, एक भी व्यक्ति उनमें से ऐसा नहीं है जिसने मरने से पहले मुझसे प्रचार ना सुना हो और मरने से पहले अपना जीवन यीशु मसीह को ना दिया हो। उन्होंने एक बात कही, भाई अगर हम अपना जीवन यीशु मसीह को दे देंगे तो हमें जल्दी मरना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा, कौन सा ऐसा गैंगस्टर है जिसकी उम्र लंबी होती है? बोलो छोटी होती है, पर अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और इसके बाद आपने दुनिया छोड़ी, मरने के बाद नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु का शुक्र करता हूं, मैं पूरे भारत जा चुका हूं, पूरे भारत में, और सिर्फ ना कि पूरे भारत के अंदर आज करीब 12 कंट्री भारत के बाहर जा चुका हूं। मेरा टारगेट पूरा संसार घूमना नहीं, बल्कि पूरे संसार के अंदर यीशु का प्रचार करना है। और मेरा पूरा विश्वास है, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था कि 2027 तक तो पूरा संसार के अंदर करीब 40 कंट्री कवर कर चुका होगा। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है, हम मसीह के लिए क्या करते हैं? आज 4 बातें मैं आपको बताऊंगा मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हम मसीह के लिए क्या करते हैं, आज आप अपने स्थान पर बैठकर इस बात के विषय में सोच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हजारों लोग आज आप सुनेंगे तो हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं, यीशु के नाम का मजाक उड़ाते हैं। मैं एक ऐसे परिवार के अंदर पैदा हुआ जिसने केवल यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाला, चुप हो जा, आज के बाद हमारे घर में मत आना, चुप हो जा, आज के बाद यीशु का प्रचार मत करना, चुप हो जा, वरना हम तुझे मार देंगे, काट देंगे। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मारने और काटने वाले लोग मेरे साथ चलते हैं। आज मारने और काटने वाले लोग आज वो मुझे कहते हैं, भाई तेरे कारण हमारा जीवन यीशु के नाम में बच गया। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे परिवार के अंदर, सिंगल मेरे परिवार के अंदर, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूं, मेरे परिवार में 7 पास्टर हैं, और घराने की बात करें तो 7 के अलावा 5 और हैं। आमीन। मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी है। मेरे बहुत से मित्र हैं जो नास्तिक हैं और जिन्होंने कहा कि हम तो विनोद जी मानते नहीं यीशु मसीह कौन है, लेकिन आज वो सारे नास्तिक केवल यीशु की उपासना करते हैं। उनमें से कई नास्तिक ऐसे हैं जो मेरे चर्च में रेगुलर मेंबर हैं, और आज वो कहते हैं कि विनोद भाई, हमने प्रॉपर अच्छी तरह से वचन के बारे में सीखा तो आपकी जुबान से और आपके चरित्र से। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, यदि आपका जीवन परमेश्वर के अंदर सही होगा तो दुनिया बदल जाएगी। यदि आपको
अच्छा लगता है प्रचार करना, लेकिन प्रचार करने से ज्यादा अच्छा है आपका चरित्र। अगर आपका चरित्र सही होगा, बिना प्रचार के दुनिया बदल जाएगी। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है इसके विषय में। यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर अपने पिता के नेचर को ऐसे प्रकट करके दिखाया, ऐसे प्रकट करके दिखाया कि जो उसके भाई उसको यीशु यीशु कहते थे, वही भाई उसको स्वामी स्वामी कहने लगे। तो याद रखिएगा, आप वे लोग हैं जिनका चुनाव परमेश्वर करने के लिए इस धरती पर आया। आप वे लोग हैं जिनको परमेश्वर बदल देना चाहता है। आप वे लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्यार करता है। आप वे लोग हैं जिनमें परमेश्वर रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, 4 बातें मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी है। नंबर 1, मसीह हमारे पापों के लिए मर गए हैं। नास्तिक हो या जो नास्तिक नहीं है वो हो, वो सब कहते हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, हम सब उस आदम की संतान हैं जिसने पहला पाप किया था। पाप क्या होता है मनुष्य को नहीं मालूम। पाप माता पिता की आज्ञा ना मानना भी पाप है। कौन कौन मेरे साथ है? जितने माता पिता सब हाथ दिखा देंगे, लेकिन मैं बच्चों से भी पूछ रहा हूं हाँ या ना, क्योंकि वो बच्चे भी कल माता पिता बनेंगे, फिर वो भी हाथ दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, परमेश्वर का वचन कहता है आदम और हवा ने केवल एक पाप किया था, वो था परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। उसने केवल आज्ञा नहीं मानी, और आज्ञा ना मानने के कारण, आज्ञा किसने नहीं मानी? आदम और हवा ने। लेकिन बाकी जितने भी लोग पैदा हुए वो सब उनकी फोटोस्टेट कॉपी थे। रिजॉक्स कॉपी कौन था? आदम और हवा। ध्यान दीजिएगा, अगर मास्टर प्रिंट के ऊपर दाग लग गया, अगर मास्टर प्रिंट के ऊपर कोई भी दाग, किसी भी प्रकार का स्टेन लग गया, और जितनी भी आप फोटो कॉपी उसकी करवाएंगे, वो सारी फोटो कॉपी के ऊपर दाग, बोलो, दाग आएगा। सेम उसी तरीके से पहले आदम और पहली हवा ने पाप किया था, और पाप क्या था? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। बस परमेश्वर ने कहा था बेटा इस काम को मत करना, या फिर जैसे मैं आपसे कह दूं आप इस गिलास को मत छूना और आप उसको छुएं। समझ पा रहे हैं? बस उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वो पापी हो गए। बस ये पाप था। लेकिन उसके बाद जितने भी लोग उस व्यक्ति से पैदा हुए, आदम और हवा से पैदा हुए, उन्होंने क्या किया? गलतियां बढ़ती चली गई, पाप बढ़ते चले गए, अनाज्ञाकारिता आती चली गई। वो परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर जाने लगे और मटीरियल की उपासना करने लगे, और उनका जीवन परमेश्वर की बातों से फिर गया, और वो लोग अपनी मनमानी, अपनी मर्जी में जीवन व्यतीत करने लगे, जिसके कारण यीशु मसीह को इस धरती पर पिता के जरिए नहीं बल्कि केवल माता के जरिए जन्म लेना पड़ा। उसका कारण क्या है? अगर यीशु मसीह भी आपकी और मेरी तरह पैदा होते तो वो कभी भी पाप से बाहर नहीं आ सकते थे। इसलिए यीशु मसीह आदमी के जरिए नहीं, औरत के जरिए, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुए। और जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुए तो ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा ही है जो मनुष्य को पवित्र कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी कि जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे गुनाह के लिए मर गया। आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं एक जवान व्यक्ति को देख रहा था और सभा चल रही थी, और वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। वो कह रहा था सब मजाक है,
अरे क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पिछले 2 साल पहले मैं हरियाणा में गया और हरियाणा में मैं मीटिंग ले रहा था, और मीटिंग लेते दौरान वो एकदम से चिल्लाकर उठकर खड़ा हुआ और उसने बोला, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने बोला सभा के बाद बोलिएगा। नहीं सर, मैं इसी सभा में बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। उसने कहा, मैं आज से करीब 2 साल पहले आपकी एक सभा को अटेंड कर रहा था, और सभा के अंदर मैंने पूरी तरह से मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज मैं कैंसर से पीड़ित हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यीशु मुझे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, कब परमेश्वर किसके जीवन को बदल दे आप खुद नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। मुझे स्वयं नहीं पता था कि मैं यीशु का प्रचारक बनूंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारी मां की कोख में तुम्हें रचने से पहले तुम पर चित्त लगाया और तुम्हारे प्रति योजनाएं बनाई कि मैं तुम्हें ये और ये बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, मसीह का पुत्र सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया है। कौन सी सेवा यीशु मसीह करना आए हैं? यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर रोटियां बनाने के लिए नहीं, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आपके और मेरे घर के काम करने के लिए नहीं, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर वो काम करने के लिए आए जो कोई नहीं कर सकता, वो है पापों से आजादी। इस संसार के अंदर जितने काम लोग करते हैं वो सब आसान है, लेकिन जो काम यीशु मसीह ने किया वो बहुत मुश्किल है। किसी के अपराध के लिए मरना, किसी ने कत्ल किया हो उसके लिए फांसी चढ़ना, किसी ने गुनाह किया हो उसके पापों की सजा काटना बहुत मुश्किल है। वो काम यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं आए थे, यीशु मसीह पापियों को बचाने और पाप को मारने आए थे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप इस वक्त अपने जीवन के अंदर अशांति फील करते हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर गोलियां खाकर सोते हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर सुख प्राप्त करने के लिए क्लब जाते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए डिस्को जाते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए शराब पीते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए आप नशा करते हैं, तो मैं आज आपको पूरे ऊंची आवाज में कह देना चाहता हूं, आप पाप में हैं। पाप का जीवन हमें शांति नहीं दे सकता है। पाप का जीवन हमें क्रोध दे सकता है, पाप का जीवन हमें लड़ाइयां दे सकता है, पाप का जीवन हमें दूसरी जगहों को खराब करने की शक्ति दे सकता है, पाप का जीवन पति पत्नी के रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं करता, उजाड़ देता है। पाप का जीवन आपको रात को नींद नहीं आने देगा। पाप का जीवन मनुष्य को अपने आप में दोषी बनाता है। पाप का जीवन आपके जीवन के अंदर बीमारियां, निर्बलताएं, दुर्बलताएं, कमजोरियां लेकर आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके और मेरे जीवन के अंदर पाप ना रहे, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह आपको बचाने आया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने अपने आप को स्वयं हमारे पापों के लिए दिया है। खुद उसने ये नहीं कहा तू चढ़ जा, तू चला जा, मैं तेरे परिवार को संभाल लूंगा, एक काम कर तू उसके लिए बलिदान हो जा, मैं देख लूंगा सब कुछ। नहीं, यीशु ने कहा मैं खुद इसके लिए क्रूस पर जाऊंगा, मैं मरूंगा इसके लिए, मैं अपनी जान दूंगा इसके लिए। आज इस धरती के ऊपर आपको पैसे की हेल्प बहुत लोग दे सकते हैं। आज इस संसार के अंदर आपके लिए बड़े बड़े काम बहुत से लोग कर सकते हैं। आपके नाम का कोई घर बना सकता है या फिर आपके साथ भलाइयां कर सकता है, लेकिन आपकी जगह पर कोई मर नहीं सकता। और मरने वाले का नाम केवल आज धरती पर यीशु मसीह है। उसने हमारे लिए जान दी है।
कैसे पता लगता है कि उसने जान दी है? मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जब मुझे दौरे पड़ते थे, जब मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपको एक ऐसा दौरा पड़ता है जो कभी भी आपकी बॉडी से खत्म नहीं हो सकता, आपको उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी, मैंने अपनी माँ से बोला, माँ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं तो बचपन से दौरे का पीड़ित हो गया और मैंने तो ऐसा कोई गुनाह भी नहीं किया जिससे मुझे ये बीमारी आ जाए। पर मेरी माँ ने कहा, बेटा पता नहीं, बस तेरे कर्मों का फल है। मैं तो बचपन से ही, मैंने तो ऐसे कर्म भी कोई नहीं किए। 7 साल का था मैं जब मुझे दौरे पड़ने लगे। सोचो 7 साल का बच्चा कौन से कर्म गंदे करेगा? बोलो, कोई ऐसा कर्म करेगा? वो उसको तो मालूम ही नहीं पाप क्या होता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मुझे बाइबल पढ़ने के बाद पता लगा कि मेरे माता पिता ने पाप किया, मेरे माता पिता के आगे पीढ़ी ने पाप किया, वो शराब ब शराब चले आ रहे हैं। फिर मैंने ठान लिया, मैंने पता किया क्या यीशु मसीह परमेश्वर है। लोगों ने मुझसे कहा कि ये पैसा देते, और मैं पैसे लेने के चक्कर में बढ़ता चला गया, अंदर जाता गया, अंदर जाता गया, अंदर जाता गया, बाइबल के अंदर इतना अंदर चला गया, इतना अंदर चला गया, एक दिमाग में है पैसा मिले ना मिले यीशु मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। जिस किसी से भी पूछो, क्या ये पैसे देते हैं जी? हाँ जी देते हैं। अच्छा, देखा आपने? देखा तो नहीं जी, सुना है। देखा किसी ने भी नहीं, सबने सुना। आपको मालूम है, मैंने 5-5, 10-10, 20-20 हजार का पेट्रोल लगा दिया, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे तक गया, लेकिन कोई एक भी संस्था नहीं मिली जिसने मुझे पैसे दिए हों। क्यों? क्योंकि मैं तो गरीब परिवार से था, एक बहुत पिछड़े हुई जाति से आता हूं, गंदी परिवार से आता हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां सिर्फ लोग ओछा करते हैं। किस किस को समझ आ रही है? तांत्रिक विद्या। लेकिन मेरा चुनाव यीशु मसीह ने किया और पूरे घराने को बदल के रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने भाइयों से पूछता था, यार आपको बस यही काम मिलता, बाकी और कोई काम नहीं मिलता? कहते, भाई हम तो बस यही काम कर सकते हैं, मारो पीटो खसूटो लूटो और अमीर हो जाओ। कारण क्या है? पाप। कारण क्या है? गुनाह। कारण क्या है? आज मनुष्य क्यों कमाई नहीं करना चाहता? क्यों मेहनत की कमाई खाना नहीं चाहता? क्यों वो दूसरों को लूटना चाहता? उसका कारण गुनाह है, पाप है उसका कारण। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, जब मुझे मालूम लगा कि पाप क्या है और किसने मुझे पाप से बचाया है, तो मैंने एक बात यीशु मसीह से बोली। 3 साल तक मैं चंगा नहीं हुआ, 3 साल तक मैं बीमारी से छुटकारा नहीं पाया। लेकिन तीसरा साल जैसे पूरा होता है, पूरा होने पर था थोड़ा सा, और उस वक्त मैंने इस बात को जान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। मैंने घुटने टेक कर कहा, प्रभु यीशु आप मुझे चंगा करें, आप मुझे चंगा करें या ना करें, आप ही असली परमेश्वर हैं।